हाँ, हेलो बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के बाद अगला टॉपिक जो आता है आपका अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसी से हम लोग किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करते हैं। अब पहली बात, अफबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, याद रखिएगा। अफबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। तो जब अफबाऊ साइंटिस्ट नहीं थे तो क्या अफबाऊ का मतलब क्या होता है? तो अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब जैसे कि एक के ऊपर ईंट, दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, तीसरी ईंट के ऊपर चौथी ईंट रख के बिल्डिंग बनाई जाती है। उसी तरह से भाई हर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल ऐसे रख के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और उसी तरह से सब सेल को अरेंज किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब इन्होंने क्या बताया था देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन इंटर in the subcell of atom in the increasing order of their एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सबसेल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सब सेल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। ये याद रखना है आपको। बात समझ में आ रही है? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद इसी में अब हम लोगों को दिमाग में ये रखना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए ये सब सेल है, सब सेल हमने ले लिया। सब सेल में 1s, तो इसके लिए n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, l की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और n प्लस एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 होगी। तो इसी को n प्लस एल रूल कहते हैं। अब n प्लस एल रूल क्या होता है पहले ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसी को लोवेस्ट एनर्जी रूल भी कहा जाता है, n प्लस एल रूल। कैसे? देखिए ध्यान से। अब अबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग आते हैं n प्लस एल रूल। देखिए n प्लस एल रूल क्या कहता है? n प्लस एल रूल, इसमें अगर मान लीजिए n प्लस, जैसे मान लीजिए 1s, एक बात आप लोगों को और बताया गया था कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। ये बात आपको याद रखना है, ये पिछले क्लास में मैंने क्वांटम नंबर में बताया था। और ये जो आगे की डिजिट होती है ये n की वैल्यू होती है और ये जो s है वो l की वैल्यू हो गई, है कि नहीं? जिसकी वैल्यू रखेंगे क्या? 0। तो जैसे 1s है तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 0 प्लस, अरे सॉरी, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2s है तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से 2p अगर रखेंगे 2p, तो 2p के लिए 2 प्लस 1, है कि नहीं? p के लिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसी तरह से 2p के बाद 3s आ जाता है, तो 3s के लिए क्या रखेंगे बताइए? 3s के लिए 3 प्लस 0 यानी कि 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है किसी भी सब सेल में, जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है आपको पता होना चाहिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। बात समझ में आई? और आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि हाँ, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है कि नहीं? के एल एम, है कि नहीं? फिर उसके बाद
एम एन, फिर उसके बाद आगे भी आ जाते हैं ओ पी क्यू आर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, अरे इस तरह से जो होते हैं सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए जी, जैसे अगर n की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, तब हम लोग n की वैल्यू देखेंगे। जैसे 2p और 3s में किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए तो n की वैल्यू सेम आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू। तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग n की वैल्यू देखेंगे। यहाँ n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। ये दिमाग में रखना है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम और दे रहे हैं इस तरह से, अगर मान लीजिए 3p ले लिया गया, 3 यहाँ देखिए 3p, और हमने ले लिया 4s। बताइए 3p के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस एल की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 4, इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 आ जाएगा 4। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है, तब क्या करेंगे, देखिए n प्लस एल रूल ये कहता है जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तब क्या करेंगे, तब हम n की वैल्यू देखेंगे कि जिसमें n की वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा और जिसमें n प्लस की वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। तो इसके दो रूल दिमाग में रखने हैं। फिर से सुन लीजिए, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। लेकिन अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो हम n की वैल्यू देखेंगे, जिसमें n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए यही n प्लस एल रूल कहता है, बात समझ में आ रही है, और इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा भरते हैं। इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को हमेशा सब सेल में भरा जाता है। बात समझ में आ रही है। अब ये भी दिमाग में रखना है कि हाँ कैसे हम लोग रखते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग के सेल है, के में याद है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, इसके आगे 5वां सेल, 6ठा सेल, ये आ गया 7वां सेल, ये हो गया 8वां सेल। तो अब हमें बताइए, ज़रा दिमाग में सोच के बताइए, के में पहला सेल है तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और यहाँ लिखेंगे s, है कि नहीं। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे 2s 2p, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3s 3p 3d। 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तीसरा सेल है। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर अब बताइए 4s 4p 4d 4f, है कि नहीं। उसी तरह से ओ के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 5s 5p 5d 5f। फिर उसके बाद बताइए 6s 6p 6d, है कि नहीं, और 6f। फिर उसके बाद बताइए 7s 7p 7d, उसी तरह से 8s होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद और नए एलिमेंट आएंगे तो उसको भरा जाएगा। पीरियाडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट इतने में भर जाएंगे। बात समझ में। अब देखिए हम लोग n प्लस एल की वैल्यू के हिसाब से भरेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए n प्लस एल, देखिए ध्यान से, 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। 2s के लिए क्या होगी n प्लस एल की वैल्यू। अच्छा ये भी याद रखना है, ज़रा ये सोचिए दिमाग में, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में 10 और f में 14, ये बात दिमाग में रखना है। अब बताइए, अब जैसे 1s है तो इस 1s में n प्लस एल की वैल्यू 1 होगी, यानी 1s पहले भरेगा। फिर इसके बाद आते हैं 2s में n प्लस एल की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये भरेगा। फिर उसके बाद आते हैं 2p में, तो 2p बताइए, अब 2p में n प्लस एल की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, n प्लस एल की वैल्यू मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो 2s के बाद 2p भरेगा, अब 2p के बाद फिर तब 3s भरेगा,
2p के बाद क्या भरेगा 3s, 3s यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू 3 आ जाएगी। 3s के बाद फिर क्या भरेगा 3p भरेगा, 3p यानी वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर 3p के बाद बताइए, अब 3p के बाद 3d नहीं भरेगा, 3p के बाद 4s यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s भरेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ भी देखिए यहाँ से हमारा, तो अब इसमें n की वैल्यू देखेंगे, जिसमें n की वैल्यू कम है वो पहले, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में भरेगा। तो इससे एक डायग्राम मिलता है, ऐसे बुक में देखेंगे आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इस तरह से, ऐसे मिलेगा, इस तरह से, यहाँ इस तरह से ऐसे पाया जाएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस तरह से पाया जाएगा, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, बात समझ में आ रही, ऐसे ऐसे पाया जाएगा। तो इसका हेड और इसका टेल आपस में मिला देंगे ऐसे, इसका हेड इसका टेल आपस में मिला देंगे ऐसे, और यही n+l के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को भरना चालू हो जाएगा। अब बताइए जब इस तरह से हम रखेंगे तो बेटा कैसे होगा, बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ज़रा सोच के बताइए। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर होगा 1s है कि नहीं, 1s के बाद बताइए, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर आ जाएगा 2s के बाद बताइए 2p के बाद बताइए 3s के बाद बताइए बेटा 3p के बाद बताइए 4s के बाद, अब फिर इसका हेड और इसका टेल आपस में मिला देंगे तो 4s के बाद 3d के बाद बताइए 4p के बाद बताइए 5s के बाद बताइए 4d के बाद बताइए 5p में भरेगा इलेक्ट्रॉन, 5 के बाद p के बाद 6s के बाद इसको मिला दे रहे हैं ऐसे, इसको मिला दे रहे हैं ऐसे, तो 6s के बाद बताइए 4f के बाद बताइए 5d के बाद बताइए बेटा 6p में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6p के बाद बताइए 7s, और 7s के बाद फिर आएंगे 5f के बाद फिर आएंगे 6d के बाद 7p के बाद 8s। बात समझ में आ रही, 8s, लेकिन याद 8s होगा ही नहीं, याद रखिएगा इतने में ही सारे इलेक्ट्रॉन आपके भर जाएंगे, क्योंकि 8वां पीरियड है ही नहीं। याद रखिएगा ये जो आगे की डिजिट होती है ना, ये आगे का जो नंबर है, ये पीरियड को बताता है। तो पीरियाडिक टेबल में 7 ही पीरियड है, 8वां पीरियड अभी बना ही नहीं है। अगर बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट को रखा जाएगा। अब जरा जोड़िए दिमाग में, देखिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, फिर बताइए 6, फिर 2। अब F में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 14, फिर D में मैक्सिमम बताइए कितने इलेक्ट्रॉन 10, फिर 6, फिर 2, फिर 14, फिर उसके बाद बताइए 10 और फिर उसके बाद 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब बताइए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 48 48 और फिर 2 50 6 56 56 4 60 10 70 10 80 6 86 2 88 88 88 92 92 10 102 और 10 कितना हो जाएगा 102 और 10 112 और 112 और 6 118 यानी 118। ज़रा सोचिए दिमाग में, 118 तक के सारे एलिमेंट इतने में ही आपके भर जाएंगे। इधर आने की, इसको लेने की, इसको लेने की, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? यहीं तक सारे इलेक्ट्रॉन 118 एलिमेंट भर जाएंगे। हमको पीरियाडिक टेबल में इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब कहेंगे कि इतना लंबा टेबल मैं कैसे याद करूँगा, कैसे याद होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब उस ट्रिक को देखिए, कैसे वो ट्रिक बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, हम लोग कैसे दिमाग में रखेंगे कि हाँ हमें याद हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। देखिए ध्यान से, 1, पहले ये याद रखिएगा, 3 का पेयर बना लेते हैं, SSP, ठीक, SSP होते हैं ना। फिर उसके बाद एक बार SPS, फिर DPS, फिर DPS, फिर FDPS,
फिर एफ डी पी एस, बस इतना ही आपको याद रखना है। पहले 3 3 का पेयर ये 4 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर ये 4 का पेयर 2 बार याद रखना है। एसएसपी होते हैं, फिर एसपीएस याद कर लीजिए, डीपीएस 2 बार याद कर लीजिए, फिर आगे एफ लगा के डीपीएस और एफ लगा के डीपीएस याद कर लीजिए बस। तो वो टेबल बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसका ट्रिक कैसे है देखिए, एस को 1 से स्टार्ट करिए, पी को 2 से स्टार्ट करिए, डी को 3 से स्टार्ट करिए और एफ को 4 से स्टार्ट करिए। बात समझ में आई? और ऐसे स्टार्ट करके हम कॉन्फ़िगरेशन भर लेंगे। कैसे देखिए, एस को जब यहाँ 1 स्टार्ट करेंगे तो एस को ही सिर्फ भरेंगे, पी को स्टार्ट करेंगे तो पी को लेके चलेंगे, डी को स्टार्ट करेंगे डी को लेके चलेंगे, एफ को स्टार्ट करेंगे तो एफ को लेके चलेंगे। तो एस को 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे होगा 1, तो यहाँ पे होगा 2, अब पी को नहीं टच करना है। अब 2 के बाद फिर यहाँ पे होगा 3, फिर यहाँ होगा 4, फिर यहाँ होगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 7 और फिर यहाँ हो जाएगा 8, बस। फिर अब पी को 1 2 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 2 करिए, फिर पी में भरिए, यहाँ 3 करिए, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, पी हो गया। फिर डी को देखिए, डी को किससे स्टार्ट करना है, डी को स्टार्ट करना है 3 से, तो यहाँ 3 करिए, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए और यहाँ 6। एफ को किससे स्टार्ट करना है 4 से, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब आप देख सकते हैं आपका हो गया 1s2 2। अब यहाँ पे भर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 6 2, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ कितने हो जाएंगे बताइए, यहाँ पे 6, फिर 2, फिर यहाँ 10, फिर 6, फिर 2, फिर यहाँ 14, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 14, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 6 और यहाँ 2। अब आप काउंट करिए, ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, बस इस तरह से बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेसिस पे आप आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए 118 आ भी जाएगा आपका, इतने में ही सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 8s2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अभी। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 38 38 48 2 50 6 56 56 4 60 10 70 80, फिर 80 और 2 82 82 6 88 88 89 90 92 92 और 10 102 102 और 10 112 और 6 118 118 एलिमेंट हो गए आपके। पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भर गया। अब इसको भरते कैसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो हमको लिखना होगा 1s2, देखिए इसी तरह से भरेंगे। फिर बताइए, फिर इसमें भरेंगे 2s2, फिर 2p6, 2p6 के बाद क्या जाएगा 3s। अब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। क्यों 1 करेंगे, क्योंकि हमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 8 2 10 और 1 11, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में जा रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12, तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s। अब बताइए यहाँ पे 2 हो जाएगा, है कि नहीं। एल्युमिनियम का ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 13, तो 1s2 2s2 2p6, अब यहाँ 3s2, अब यहाँ तक भर गया 3s2। अब इसमें आ जाएंगे हम लोग, इसमें आ जाएंगे तो 3p1। बात समझ में आ रही है। फिर सिलिका का ले लीजिए, सिलिका का 14, देखिए सिलिका का 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, अब क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद फास्फोरस का ले लीजिए 15, बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए यही p में अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद फास्फोरस के बाद बताइए कौन सा आ जाएगा 16, सल्फर 16, बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इस तरह से। फिर सल्फर के बाद बताइए आ जाएगा आपका क्लोरीन, क्लोरीन का आता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s5, ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 और 10 और सॉरी बेटा 1s2 3s2 और 3p5, अब सही है, ठीक है। 6 2 8 2 10
2 12 और 5 17। फिर उसके बाद क्लोरीन के बाद हीलियम आता है, मतलब कि हीलियम नियॉन आर्गन है कि नहीं। इस तरह से हम लोग तो 18 का अगर बनना होगा तो आ जाएंगे। उसी तरह से 18 के लिए अगर हमें भरना होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाएगा ऐसे, है कि नहीं। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का बताइए 8, है ना, और अरे सॉरी 10 एटॉमिक नंबर, आर्गन का 18। तो उसी तरह से इस तरह से ले लेंगे आर्गन के लिए 18, है कि नहीं। अब उसके बाद अब देखिए इसी तरह से अब इसमें एक हम आपको एक्सेप्शन बनाते हैं क्रोमियम, ठीक है। वैसे तो कई एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो एक्सेप्शनल आएगा ही आएगा, और क्योंकि ओल्ड थ्योरी से न्यू थ्योरी बनती है और न्यू थ्योरी बनती है तो ओल्ड थ्योरी को गलत साबित किया जाता है। तो एक्सेप्शनल क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो नियम के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अब जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो अब देखिए हमको लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए 4s2 यहाँ पर आए ना, 4s2, देखिए यहाँ पर 4s2, 4s2 के बाद क्या आ रहा है 3d। तो यहाँ पर 4s2 के बाद हम लिखेंगे 3d और 3d में आ जाएगा 4। तो बताइए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, 24 हो गया। लेकिन ये गलत है। इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एनएमआर से देखा गया तो ये पाया गया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 पाया गया और 3d5 पाया गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ गया, क्यों क्यों, और जब ये यहाँ चला गया तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको याद करना होगा आपको अलग से। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यह हाफ फील्ड होके स्टेबल हो जाता है। ये हुंड्स रूल से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे चल के, बात समझ में। आपको यहाँ पे यही जानना है कि ये हाफ फील्ड होने के लिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसलिए हाफ फील्ड। उसी तरह से कॉपर का हो गया, कॉपर भी इसका एक्सेप्शनल है 29। अब कॉपर का हम लोगों को लिखना होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बताइए 4s2 और 3d9 होना चाहिए। देख लीजिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 29। लेकिन ये गलत है। इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा बेटा और 3d10 हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है 9 से। और वो इसलिए होता है कि अब यहाँ पे ये फुल फिल हो गया और यहाँ पे ये हाफ फिल होता है, इसलिए एक्सेप्शनल केस होता है। देखिए डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जानते हैं ये इसमें चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं। ऐसे जब एक और चला जाता है तो 10 हो जाता है, जिससे ये फुल फिल्ड हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ने से उसका नेचर में एग्जिस्टेंस बढ़ जाता है। बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ पर इस वाले में देखिए, इसमें क्या है 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो देखिए हुंड्स रूल के बारे में भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हुंड्स रूल का ये कहता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और तब पेयरिंग होगी। तो होता क्या है, इस वाले में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 है, तो ये अनफिल्ड है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है, तो यहाँ पर अनफिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन आने से ये हाफ फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है। और हाफ फील्ड होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कॉपर और क्रोमियम दोनों ही एक्सेप्शनल केस हैं। इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। बात समझ में। इसके अलावा जो है आप लोग देखेंगे तो अगला जैसे इसका और भी एक्सेप्शनल केस है पैलेडियम। आप देखिएगा बुक में, सिल्वर है कि नहीं, प्लेटिनम, गोल्ड, एयू गोल्ड को कहते हैं बेटा। ये सब भी प्लेटिनम सिल्वर पैलेडियम गोल्ड, ये सब भी ये जो है
एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बल्कि ये एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। तो आज का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको बुक से देखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से बनाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा आप बाहु रूल। आज हम लोगों ने सीखा N+L रूल, है ना, है कि नहीं? N+L रूल सीखा। N+L रूल के बाद हम लोगों ने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरना सीखा और भरने के लिए हमने ये तरीका बताया और तरीका बताने के बाद फिर हमने उसका एक ट्रिक बताया कि ट्रिक कैसे याद रखना है। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो हमने आपको इतने एलिमेंट को भरकर मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन को भरना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हमको भरना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैसे 1s2 2s2 और 2p, बताइए 3 हो जाएगा भाई। इसीलिए अच्छा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखिए पी में, इसीलिए नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? किस पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये आगे का जो डिजिट है हमने बताया था ना, ये पीरियड को बताता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। पी ब्लॉक का एलिमेंट ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं? इस तरह से उसी तरह से मान लीजिए हम लोग फ्लोरीन ले लें 9, तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2, है कि नहीं, और 2p5 हो जाएगा। तो अब बताइए सेकंड पीरियड पी ब्लॉक, और ग्रुप भी बता सकते हैं 5 और 2 7, और 7 में 10 जोड़ देंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट को तो 17 ग्रुप हो जाएगा। तो ये 17 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। उसी तरह से जैसे मान लो कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2, इस तरह से 2p2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 2 6, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राउंड स्टेट में है। इसी से हम बॉन्ड बनाना आपको सिखाएंगे, कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 1s2 2s2 2p2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये के सेल है, ये कौन सा सेल है बेटा? ये एल सेल है। एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। पिछले लेक्चर मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के बताया गया है, इसमें क्रोमियम और कॉपर को दिखाया गया है। फिर उसके बाद प्लेटिनम, सिल्वर, पैलेडियम और गोल्ड, ये 4 एक्सेप्शनल केस हैं, इनको भी आपको दिमाग में रखना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अलग से याद रखेंगे और आप लोग अलग से कॉपी पे लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद।